नमस्कार। आज हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हमें आज जीके के बारे में डिस्कस करना है। यह हमारा नया चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम धर्म के बारे में जीके पढ़ेंगे। धर्म में मेनली अभी हमें 3 धर्मों के बारे में जानना है, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म। यहां से ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में और उनके रचयिता और किन क्या क्या धर्म में आचरण हुए हैं, क्या क्या सीखने को मिला है और क्या क्या देखने को मिला है पुराने इतिहास में, उसे हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। पहले हम 3 पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कुरान, पुराण और आदि पुराण। याद रखना, कुरान इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इस्लाम धर्म है। कुरान इस्लाम धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। कुरान इस्लाम धर्म से आधारित या रिलेटेड पुस्तक है। पुराण हिंदू धर्म से रिलेटेड है और आदि पुराण, याद रखना, जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। तो ये 3 मेन है, कुरान, पुराण, आदि पुराण। कुरान आप लोग सब जानते ही हैं, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं बोलते हैं हम, इस्लाम धर्म होता है। तो कुरान इस्लाम धर्म, पुराण हिंदू धर्म और आदि पुराण क्या हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं। ये 3 तो अलग से याद रखना है। अब हम बात कर लेते, चर्चा कर लेते ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म। ब्राह्मण धर्म आप लोग जानते ही होंगे, हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा। जैन धर्म से बौद्ध धर्म के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ब्राह्मण हिंदू धर्म में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्या कौन सी पुस्तक आ जाएगी, पुराण। अभी जो हमने चर्चा की है पुराण। वेद 4 होते हैं, वेदों का वेद पुराण को बोलते हैं। कहा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, वेदों का वेद किसे कहते हैं, तो वेदों का वेद पुराण कहलाता है। अब जैन धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म की जो भाषा है, ब्राह्मण धर्म की भाषा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी और प्राकृत भाषा हो जाएगी। जैन धर्म की जो भाषा है वो भी प्राकृत भाषा ही कहलाएगी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है। इसमें 3 चीजें प्रसिद्ध हैं। पहला उपांग। इसमें कितने उपांग होते हैं, इसमें 12 उपांग होते हैं। जैन धर्म में 12 उपांग होते हैं। कल्प सूत्र, जैन धर्म में कल्प सूत्र होते हैं और अचरांग सूत्र। ये हमें बाद में हमें पढ़ना है, केवल हमने हेडिंग अभी डाली, इसको विस्तार से हम देखेंगे। जैन धर्म की भाषा क्या होगी, प्राकृत भाषा। ब्राह्मण हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ब्राह्मण धर्म। पुराण हिंदू धर्म का, पुराणों का पुराण कहलाता है, वेदों का वेद कहलाता है पुराण। जैन धर्म क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा से रिलेटेड। जैन धर्म में कौन सी भाषा प्रमुख है, प्राकृत भाषा। इसमें 12 उपांग है, कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र। हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भाषा पाली मानी जाती है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली मानी जाती है। भाषा कौन सी हो गई, पाली। ये जैसे बौद्ध धर्म में प्रचलित है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये पाली ही भाषा से रिलेटेड है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ना है। इसमें मेनली अभी 3 चीजें प्रमुख से हम लेते हैं। पहला सुत्पीठक, सुत्पीठक। दूसरा सुत्पीठक, विनय पीठक और अभिधम। सुत्पीठक, विनय पीठक और अभिधम। सुत्पीठक, विनय पीठक और अभिधम, इन
तीनों को मिलाकर कहलाता है, बौद्ध धर्म में कहते हैं त्रिपिटक। ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई? पाली। इसमें तीन चीजें प्रमुखता से अभी हम त्रिपिटक के रूप में पढ़ रहे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। मतलब सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें ही मिल जाएंगी। जैसे हम एक 10वीं में 10th क्लास में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते, इंग्लिश भी पढ़ते, गणित भी पढ़ते, लेकिन एक ऐसी पुस्तक आती है गाइड, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, हर एक विषय का क्या होता है, उसमें आंसर लिखे रहते हैं, वो गाइड कहलाती है, एक पूरी कथा। तो सुत्त पिटक वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है बौद्ध धर्म का। उसमें सारी चीजें थोड़े थोड़े रूप में बौद्ध धर्म का आपको मिल जाएगा। वो सुत्त पिटक। विनय पिटक में ये बताया गया क्षमा के बारे में। विनय मतलब क्षमा। प्रवेश के बारे में बताया गया है कि प्रवेश हमें कैसे किया जाता है, क्षमा के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। अभिधम्म कहलाता है। अभिधम्म में बौद्ध गौतम बुद्ध के विचार, उनके दर्शन, और ये जो अभिधम्म है वो कहलाती है फिलोसफर, फिलोसफी कहलाती है। अभिधम्म जो है वो बौद्ध धर्म की फिलोसफी कहलाती है। फिलोसफी क्या कहलाती है? एक महान व्यक्ति के जिस पुस्तक में विचार रहते हैं वो महान व्यक्ति फिलोसफर कहलाता है, और जिस के बारे में वो रहती है, पुस्तक में जो लिखा जाता है उस पुस्तक को फिलोसफी कहते हैं। तो अभिधम्म में बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बारे में उनके विचार, उनके दर्शन हमें अभिधम्म पिटक में मिल जाएंगे, अभिधम्म पुस्तक में मिल जाएंगे। ये तीनों मिला के त्रिपिटक कहलाते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम। बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई? पाली। इसमें क्या हो जाएगा? तीन पुस्तकें प्रमुख है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। सुत्त पिटक मतलब एक ही पुस्तक जिसमें सारी चीजों की जानकारी, सारे बौद्ध धर्म की जानकारी आपको सुत्त पिटक में मिल जाएगी। विनय पिटक में हमें क्षमा के बारे में बताया गया है, प्रवेश के बारे में बताया गया है कि दूसरों से हमें क्षमा और प्रवेश कैसे करना है। अभिधम्म कहलाती है एक ऐसी पुस्तक जिसमें बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में, गौतम बुद्ध की फिलोसफी के बारे में सारी चीजें आपको इसमें अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पुस्तक में मिल जाएगी। ये त्रिपिटक कहलाता है। अब हमें यहाँ फिर से ध्यान देना है, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म। पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं, फिर हम ब्राह्मण और लास्ट में जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म में ये तीन पुस्तक अभी मेन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म प्रमुखता से है। पहला पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। इसमें अंगुत्तर निकाय पांचवी है, ये तीन ये हो गई, चौथी ये प्रमुखता से। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, इसलिए अलग से रखा गया है। अंगुत्तर निकाय। इसके बाद कौन सी है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है ललित विस्तार। ललित विस्तार ये पांचवी हो गई। छठवीं, चौथी, ये तीन हो गई, चौथी ये, पांचवी ये, और ये छठवीं हो जाती है जातक। छठवीं जो पुस्तक है वो जातक। ये सारी पुस्तकें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म के बारे में बताती है। सुत्त पिटक एनसाइक्लोपीडिया, सारी वो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें सुत्त पिटक में मिल जाएगा। विनय पिटक में क्षमा और प्रवेश कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अभिधम्म में गौतम बुद्ध के दर्शन, गौतम बुद्ध के बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है आगुत्तर निकाय। आगुत्तर निकाय, इसमें हमें जो पहले इतिहास में गौतम बुद्ध के समय में और अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, ये पूरा रिलेटेड पूरा अपना भारत था। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में उनके नाम, उनकी जानकारी मिलती है। जैसे अभी के पूरे अपने भारत में पूरे राज्य है, पहले के क्या कहलाते? वो राज्य महाजनपद कहलाते थे। पहले 16 महाजनपद थे, अपने पूरे भारत को बांटा गया था छोटे छोटे 16 महाजनपदों में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे कैसे हर एक जनपद में था उसके बारे में हमें
अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद के नाम उनकी जानकारी मिल जाएगी। ललित विस्तार में हमें बौद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिलॉसफी में उनके विचार, अभिधम्म में उनके विचार, उनके कोई महान व्यक्ति होता है जैसे गांधी जी। गांधी जी एक क्या है, फिलोसफर मान लेते हैं, गांधी जी एक फिलोसफर हैं, तो क्या उन्होंने जो भी बोला, उनके जो विचार है पुस्तक में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फिलोसफी कहलाएगी। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध की जो दर्शन है, गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, उसको एक पुस्तक में लिखा गया है जिसका नाम है अभिधम्म। लेकिन ललित विस्तार में गौतम बुद्ध की जीवनी है, उनने शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या किया, कहां कहां गए, कहां कहां क्या क्या चीजें की, अपने विचार व्यक्त किए, वहां पर ललित विस्तार में इसकी जानकारी मिलती है। जातक पुस्तक में गौतम बुद्ध से रिलेटेड लगभग 200 घटनाओं का, अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है जातक में। एक बार और फिर से देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी हो गई, पाली। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म में मिला के ये त्रिपिटक प्रमुख पुस्तकें हैं। सुत्त पिटक में एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है, मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें पूरी बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। विनय पिटक क्षमा की भावना, क्षमा और प्रवेश कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी। अभिधम्म में गौतम बुद्ध के विचार हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ललित विस्तार में बौद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध के बारे में उनकी पूरी जीवनी शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बारे में सारी जानकारी। जातक एक पुस्तक है जिसमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड 200 घटनाओं का अच्छी जिससे हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, उन 200 घटनाओं का वर्णन हमें जातक पुस्तक में मिलता है। इतना हमें अभी याद रखना है बौद्ध धर्म के। बनाया था धर्म क्या था, ब्राह्मण, बांटा था ब्राह्मण, जैन, और बौद्ध। ब्राह्मण हिंदू धर्म से रिलेटेड, प्रमुख जैन, जैन धर्म से, बौद्ध बौद्ध धर्म से। ये दोनों थोड़े थोड़े हमने देख लिए हैं। हमें अभी चर्चा करनी है ब्राह्मण और हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म का साहित्य और उनकी महान महान पुस्तकें। सबसे पहले ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण प्रमुख होता है हिंदू धर्म में, ब्राह्मणों को प्रमुखता दी जाती है। वही लोग पहले के समय में सारे वेद, पुराण, कथा, वाचन, ये सारी चीजें ब्राह्मण ही करते थे। इसलिए हिंदुओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही ऊपर रखा गया है। यहां से हम हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के ग्रंथ वेद के बारे में, हिंदुओं के ग्रंथ वेद के बारे में हम ध्यान देते हैं। वेद 4 हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला क्या देखते हैं हम, कि वेदों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वेद को कोई किसी ने लिखा नहीं है, कोई नहीं बता पाया कि वेद किसने लिखा। तो वेद ऐसा माना जाता है अपने आप आकर अपने आप बन गए थे और संकलित किए हैं लोगों ने, ब्राह्मणों ने संकलित किए हैं। तो माना जाता है वेद जो है अपुरुषीय है, अपुरुषीय है, मतलब किसी भी पुरुष ने, किसी ने भी वेदों की रचना नहीं की है, इसलिए वेदों को अपुरुषीय कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, वेदों को रचयिता तो कोई नहीं है, वेदों को संकलित करने का काम, संकलित मतलब सहेजने का, इकट्ठा करने का काम किसने किया? वेदों को इकट्ठा करने का काम किया है कृष्णद्वैपायन ने। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इनने वेदों को संकलित करने का काम किया है।
अब संकलित, ये वो वाले व्यास नहीं है महर्षि वेद व्यास जिसने महाभारत की रचना की थी, ये अलग हैं, इनने संकलित करने का काम किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये अलग है, वो महर्षि वेद व्यास अलग है। ये नाम याद रखना है, संकलित करने का काम किसने किया है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेद कितने हैं, प्रमुख वेद तीन, पहले वेदों की रचना तीन हुई थी, फिर बाद में जाके एक नया वेद बनाया गया अर्थवेद। तो पहले तीन वेद कहलाए और बाद में जाके पहले तीन वेद बन गए थे, मतलब मिल गए थे या संकलित हो गए थे तीन वेद, और चौथा वेद में 300 से 400 साल बाद क्या बना है, चौथा वेद बना है, चौथा वेद अर्थवेद बना है, इसलिए पहले माना जाता है तीन वेद, और तीन और एक मिला के कितना हो जाता है, चार। चौथा वेद अर्थवेद बहुत बाद में जाके बना है, ठीक है। अर्थवेद की रचना बाद में हुई है ना, इसलिए इनको तीन वेदों को कहते थे। पहले तीन वेद संकलित हो गए थे, चौथा वेद बाद में जाके मिला, तो तीन वेदों को बोलते हैं वेद त्रयी, वेद त्रयी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन वेद पहले मिल गए थे और चौथा वेद बाद में जाके बना, तो इसको बोला वेद त्रयी, तीन वेदों को बोला वेद त्रयी। फिर से देख लेते हैं, वेद चार वेद टोटल निकल के आ गए हैं, चारों वेदों को हम यहां देख लेते हैं। पहला वेद क्या हो जाएगा, हम वेदों के बारे में देख रहे हैं। वेद, पहला वेद है ऋग्वेद, पहला वेद है ऋग्वेद। दूसरा वेद है सामवेद, पहला क्या हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा क्या है सामवेद, तीसरा क्या है, तीसरा है यजुर्वेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद, चौथा है अर्थवेद। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये तीन वेद पहले हमें मिल गए थे, संकलित करे हैं किसने किए, कृष्ण द्वैपायन ने। लास्ट में फिर जाके 300 से 400 बाद ये वाला वेद की क्या हुई, रचना हुई, या ये वेद हमें संकलित रूप में मिला। तो तीनों वेदों को बोलते हैं वेद त्रयी। चौथा वेद जब मिला तो वो चारों वेद क्या हो गए, इकट्ठे कर लिए गए। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में काय की चर्चा है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, जो हमें आज का गायत्री मंत्र देखने को मिलता है वो हमें ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र किस चीज से रिलेटेड है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, सूर्य देवता से है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र हमें ऋग्वेद से ही मिला है। ऋग्वेद में श्लोकों की, ऋचाओं की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में ऋचाओं की चर्चा मिलती है, श्लोकों की चर्चा मिलती है, श्लोक की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, इसलिए ये क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहलाता है। इसमें क्या मिलता है हमें, गायत्री मंत्र हमें कहां से देखने को मिला है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है, ऋचाओं की चर्चा है। ऋचाओं की वजह से, ऋचाएं मतलब श्लोक, श्लोक सबसे ज्यादा श्लोक कायम है, ऋचाएं जो है श्लोक कायम है ऋग्वेद में, इसलिए इसको ऋग्वेद बोलते हैं। मतलब ऋग्वेद में हमें ऋचाओं की चर्चा मिलेगी, श्लोक की चर्चा मिलेगी। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद मतलब उसकी छोटी, उसका निकाल लिया छोटी पुस्तक, जैसे महाभारत। महाभारत से क्या, महाभारत में गीता कही गई, तो गीता श्री मद भगवत गीता अलग से है पुस्तक, है ना। तो ऐसे ही ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब बात कर लेते हैं हम सामवेद की।
सामवेद में हमें सा से क्या, संगीत की चर्चा, संगीत के बारे में हमें काय में मिलेगा सामवेद। माना जाता है कि सामवेद सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें आप लोग देखते हैं संगीत में सा रे गा मा पा सा, पा ना सा धा नी सा, सा रे गा मा पा सा धा नी, है ना, उसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। तो वो वैसे ही कठिन है उसके, है ना, क्या हो जाते हैं, बोलना ही कठिन हो जाता है। तो सामवेद में संगीत के बारे में हमें चर्चा मिलती है। माना जाता है सामवेद में जो चीजें लिखी रहती है वो बहुत पढ़ना कठिन है, सामवेद को पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है। सामवेद का जो उपवेद है वो कहलाता है गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो कहलाता है गंधर्व वेद। सामवेद काय से रिलेटेड है, संगीत से, ये कठिन माना जाता है। इन सारे वेदों में सबसे कठिन क्या है, सामवेद, संगीत की चर्चा है। तो इसमें गंधर्व वेद के बारे में हमें चर्चा मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम यजुर्वेद। यजुर याद रखना, युद्ध से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें मिलेंगी वो काय में मिलेंगी, यजुर्वेद में हमें मिलेगी। युद्ध से, युद्ध और यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी चीजें मिलेगी वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलेगी। सामवेद काय से रिलेटेड, काय से संबंध था, संगीत की जितनी भी चर्चाएं हैं वो सामवेद में मिलेंगी। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ, युद्ध में कैसे जाना चाहिए, युद्ध में क्या करना चाहिए, जैसे क्या होता है युद्ध में, हमें स्टार्टिंग में किसी की पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, युद्ध में शस्त्र पूजा करनी चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, युद्ध में कब शुरुआत होती है, कब खत्म होता है, ये सारी चीजें। और यज्ञ की चर्चा, नियम धर्म सारे युद्ध के और यज्ञ के यजुर्वेद में हमें मिलेंगे। यजुर्वेद का जो उपवेद है, याद रखना, युद्ध में क्या उपयोग होता है, धनु, तो धनुर्वेद में हमें क्या हो जाएगा, उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थवेद की। अर्थवेद में हमें जादू टोना और अर्थवेद में जादू टोना और पैसा, अर्थ के बारे में हमें चर्चा मिलेगी। जादू टोना, वशीकरण, इन सारी चीजों की चर्चा मिलेगी। और यहां पर अर्थवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद। अर्थवेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद आप समझ ही रहे हैं, शिल्प, कला, कैसे बिल्डिंग का निर्माण करना है, कैसे किसी घर का निर्माण करना है, वास्तुकला शिल्पवेद में हमें मिल जाएगी कि वास्तुकला क्या होती है, शिल्पकला क्या होती है, इसके क्या हो जाते हैं कि मंदिर कहाँ रखना है घर में, है ना, वो दरवाजा कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा में क्या होना चाहिए, शिल्प वेद में। अर्थवेद का क्या हो जाएगा, उपवेद शिल्पवेद हो जाएगा। जादू टोने के बारे में अर्थवेद के बारे में मिलेंगे। और यहाँ पर दोनों से ये उपवेद क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वेदों को पढ़ना बहुत कठिन था, वेदों को आधा समझ कठिन था, जिसको समझ में आ गए ठीक, नहीं समझ में आए तो उनका उपवेद बनाया गया। इनको पढ़ने से हमें वेदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। इनके ये क्या कहलाते हैं, उपवेद कहलाते हैं। अब हम इनके पदवी के बारे में, ज्ञाता के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखो, ज्ञाता है, वेदों के जो ज्ञाता हैं तो वो उनकी पदवी बन गई है। तो ऐसा नहीं है, क्या हो जाता है कि जैसे हमने बोल दिया ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, उपवेद के यहां हम क्या लेते हैं, ज्ञाता, एक पदवी है, ये पदवी, ज्ञाता एक क्या है, पदवी है। ऋग्वेद की ज्ञाता, जो जैसे ऋग्वेद, जो जिसने ऋग्वेद पढ़ा है अच्छे से, उसको ज्ञान है, उससे पूछो ऋग्वेद के बारे में, वो सारी चीजें बता देगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ज्ञाता हो जाएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री बोलेंगे। जो भी ज्ञाता, ये एक पदवी है, ये आज कोई ऋग्वेद पढ़ के ज्ञाता हो जाए तो उसको होत्री बोलेंगे।
यहाँ से ऋग्वेद के वेद हो गया, मेन क्या हो गया वेद, ये ऋचाओं में श्लोक के बारे में चर्चा है। आयुर्वेद में आप लोगों को पता ही है, मेडिसिन के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में चर्चाएं हैं, है ना। यहाँ से ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या बोलेंगे, होत्री। ले और आयुर्वेद के ज्ञाता, देखो ऋग्वेद के ज्ञाता को यहां लिखा है मैंने और उपवेद के ज्ञाता को यहां लिखे। आयुर्वेद के ज्ञाता कहलाएंगे, आयुर्वेद के ज्ञाता हो जाएंगे, आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति बोलेंगे, प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री। आज भी अगर कोई अच्छे से ऋग्वेद को पढ़ ले और उसको ज्ञान हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसको होत्री बोलेंगे। और आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलेंगे, प्रजापति बोलेंगे। अब हम बात कर लेते सामवेद की। सामवेद में संगीत के बारे में सबसे कठिन वेद माना जाता है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए क्या बनाया गया, गंधर्व वेद बनाया गया। इसमें संगीत के बारे में चर्चाएं हैं, सारे गामा पा धानी जितने भी संगीत होते सारे बारे में चर्चाएं हैं। जो भी सामवेद का ज्ञाता होगा, ज्ञाता बन जाएगा, उसको उदगाथा बोलेंगे, उदगाथा बोलेंगे। सामवेद की ज्ञाता को एक पदवी है, उदगाथा बोलेंगे। यहां पर उदगाथा, सामवेद के ज्ञाता को उदगाथा बोलेंगे। गंधर्वेद के ज्ञाता को नारद। सामवेद के ज्ञाता कौन थे, नारद थे। ये ज्ञाता है गंधर्व वेद के ज्ञाता। गंधर्व जो वेद है सामवेद का, उनकी ज्ञाता क्या कहलाएंगे, नारद कहलाएंगे, और उनके ज्ञाता नारद कहलाते हैं। यजुर्वेद, हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध कला, यज्ञ कैसे कैसे करना है, उनके बारे में चर्चाएं हैं। जो भी ज्ञाता है वो कहलाएगा अधर्यु। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु कहते हैं। और धनुर्वेद, जो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, उसके ज्ञाता को विश्वामित्र बोलते हैं। विश्वामित्र ज्ञाता थे, यजुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र थे। अथर्ववेद के बारे में बात कर ले। अथर्ववेद में हमने बता दिया जादू टोना वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। शिल्प वेद में क्या हो जाएगा, कला, वास्तुकला, कैसे किसी चीज को बनाए, कैसे किसी बिल्डिंग को बनाना है, कैसे ब्रिज बनाना है, कैसे पुराने महल बनाना है, ये सारी चीजें शिल्प वेद में हमें मिल जाएगी। अथर्ववेद का वेद है। इसमें इसके तो आपको पता है विश्वकर्मा कला, विश्वकर्मा, ठीक है। नेक्स्ट कौन आ जाता है, अर्थवेद के ज्ञाता को, अर्थवेद ज्ञाता कौन थे, ब्रह्मा। अर्थवेद के ज्ञाता ब्रह्मा थे। तो हमने ये चीजें देखी, क्या देखा हमने, वेद कौन कौन से वेद देख ले, यज्ञवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये इनके ज्ञाता हैं। ऋग्वेद की ज्ञाता को होत्री, ऋग्वेद की ज्ञाता कौन थे, होत्री। सामवेद की ज्ञाता उदरगाथा, यजुर्वेद के अर्धयु, अर्थवेद की कौन थे, ब्रह्मा जी। आयुर्वेद, ये ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद की ज्ञाता कौन हो जाएंगे, प्रजापति। सामवेद की ज्ञाता कौन हो जाएंगे, गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन हो जाएगा, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद की ज्ञाता कौन है, नारद जी। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन हो जाएंगे, अर्धयु। इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद को क्या हो जाएगा, धनुर्वेद की ज्ञाता को बोलेंगे विश्वमेध। धनुर्वेद की ज्ञाता कौन है, विश्वमेध। लास्ट बात कर लेते हैं अर्थवेद की। अर्थवेद की ज्ञाता ब्रह्मा जी। अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद की ज्ञाता विश्वकर्मा कहलाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बहुत सारी जानकारी आपको जीके में, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस के बारे में आपको इस चैनल पर मिलेगी। सबसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।